ये परंपरागत बाजार है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। छोटे से रूप में वीडियो है, आसानी से आप समझ में आ जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि सर आपके सामान इतना अच्छा है तो फिर सस्ता कैसे है, और इतना डिस्काउंट भी दे रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छा दे रहा है, तो सस्ता कैसे है। तो आप समझ सकते हैं इतना सब कुछ है तो देन तो हाउ कुड आरसीएम गिव इन लो रेट। तो आरसीएम इतने सस्ते में कैसे दे पा रहा है। तो समझने की कोशिश करिए कि भैया आप अभी तक जो सामान आपने खरीदा है वो परंपरागत बाजार से खरीदा है, मतलब ट्रेडिशनल मार्केट में। कहाँ से खरीदा है सर? मेरे साथ रिपीट करते रहिए सर, माइक मत खोलिए, रिपीट बोलते रहिए, मैं जो जो बोल रहा हूँ बोलते रहिए, तो आप सीख जाएंगे सर। ट्रेडिशनल मार्केट से आप सामान खरीदते हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट का क्या नियम है वो समझने की कोशिश करें। और आरसीएम बिजनेस से यदि आप आने वाले फ्यूचर में, आज से यदि आप आरसीएम से लेते हैं तो क्या बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए, ट्रेडिशनल मार्केट जहां से आप सामान खरीदते हैं वहां फैक्ट्री है जो माल बनाते हैं। अब चूंकि वो फैक्ट्री किसी न किसी के होंगे, वो व्यक्ति क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्री में जो माल बनाए गए वो किसी एक एड एजेंसी के पास जाते हैं। अब वो एड एजेंसी पास जाते हैं, बोलते हैं भैया मेरा ये साबुन है, मेरा ये क्रीम है, या मेरा ये कपड़ा है, मेरा जो कंपनी का सामान है, इसको मुझे थोड़ा सा एडवर्टाइज करना, ताकि भारत के जनता को पता चले कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में दुकानों में मिलना शुरू हो गए। तो एड एजेंसी बोलते हैं भैया करोड़ों रुपए लगेंगे, और वो भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हीरो कौन सा चाहिए, हीरोइन कौन सी चाहिए, क्योंकि सबके अलग अलग रेट है। और यकीन मानिए 99%, 99.99% जो हीरोइन, जो हीरो जिस साबुन के ऐड करते हैं वो उसका यूज नहीं करते हैं सर। यकीन मानिए सर, वो इसका यूज नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भैया पहले से ही वो करोड़ों कमा रहे थे, तो सीधी सी बात है, यदि झूठ ही बोलना है तो फिर करोड़ों और लिया जाए। ये समझने की कोशिश करिएगा सर। यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, आप गलत बता रहे हैं, ये साबुन जो फलाने हीरोइन लगाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, मैंने उनके घर जाके देखा है, वो ये साबुन यूज करती है, ऐसा कोई माने सज्जन, ऐसा कोई बुद्धिमान बुद्धिजीवी पुरुष यदि हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि सर यस मैंने देखा है, ऐसा होता है। तो यकीन मानिए सर, करोड़ों रुपए चला जाता है एड एजेंसी के पास सिर्फ शूटिंग करने में। अभी तक वो शूटिंग एक सीडी या पेन ड्राइव में रिकॉर्ड हुआ है, चाहे 5 सेकंड का हो, 10 सेकंड का हो, 15 सेकंड का हो, सेकंडों में होता है सर एडवर्टाइज। आप घड़ी देखिएगा टीवी में, जब एडवर्टाइज आता है ऐसे ही सेकंडों में होता है, करोड़ों रुपए चला जाता है। अब टीवी चैनल में सर कितने चैनलों में चलाना है सर, कितने चैनल में चलाना है और कितने बार चलाना है सर, हर एक का एक रूपरेखा है, एक क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से करोड़ों और चला जाता है। टीवी चैनल हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं सर। बैनर तो समझ में आता है, दिन में दिख जाता है, लेकिन बैनर रात में नहीं दिखता, लेकिन होर्डिंग्स दिखता है सर। प्लीज लोकेश जी स्क्रीन पे उंगली ना करे प्लीज सर, लोकेश जी स्क्रीन टच ना करे सर प्लीज। तो समझने की कोशिश है कि ये जो है चैनल, टीवी चैनल वगैरह जो है, अब चैनल हो गए, होर्डिंग्स हो गए, बैनर हो गए। होर्डिंग्स का मतलब है रात में जिसमें हेलोजन लाइट लगी हुई है, और भारत के कई शहरों में है, रोड में आपको दिखेगा, हाईवे में दिखेंगे, तो बिजली का खर्चा भी आपको पता होगा। उसके बाद पेपर में आते, रेडियो में आते हैं, बैनर बनते हैं उनके, है ना, पोस्टर बनते हैं, दुकानों में लटके होते हैं। उसके बाद आते हैं ये माल, चलिए एडवर्टाइज हो गए, करोड़ों अरबों में चला गया। उसके बाद ये माल फैक्ट्री से क्या होता है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दिया जाता है। हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर के गोडाउन के भेज दिया जाता है। वहां से डीलर, हर शहरों में एक से अधिक डीलर भी पाए जाएंगे, तो शहरों में, बड़े बड़े शहरों में एक से अधिक डीलर पाए जाएंगे, डीलरों के पास भेज देते हैं। वो डीलर, डीलर से कौन लेते हैं, होलसेलर, थोक विक्रेता। थोक विक्रेता से कौन लेते हैं सर, रिटेलर, शॉपकीपर, दुकानदार।
अब ये जो जितने लोग हैं सर, क्या ये फ्री में सेवा दे रहे हैं या कमाने के लिए बैठे हैं? ये लोग 1 रुपए भी नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा मार्जिन, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा जो है, ध्यान दीजिएगा, रिटेलर जो है दिन में 1-2 प्रोडक्ट बेचते हैं, इसलिए उसका मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है। और डीलर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, इन लोग एक दिन में एक ट्रक माल निकालते हैं, इसलिए उनका मार्जिन कम होता है, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण उनकी कमाई ज्यादा होती है। समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी एक क्रीम यदि रिटेलर बेचते हैं, हो सकता है एक दिन में 5 क्रीम बेचा हो, 2 रुपए के हिसाब से, यदि 5 रुपए के हिसाब से यदि 5 क्रीम बेचा है तो 25 रुपए की मार्जिन है। लेकिन वहीं पे एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर वो क्रीम कम से कम यदि 5 पेटी निकाल देते हैं, एक पेटी में यदि उनके, एक पेटी में यदि 50 पीस है और 50 पीस से यदि वो यकीन मानिए एक पेटी यदि 50 पीस का है और वो 50 पीस, एक पीस से यदि 50 पैसे भी वो मार्जिन कमा रहे हैं, तो एक पेटी में 2.5 रुपए, 25 रुपए वो कमाते एक पेटी से। और ऐसे यदि 5 पेटी हुआ तो यकीन मानिए सर, 25 पंजे 125 रुपए उनकी कमाई होती है। जबकि होल रिटेलर देखिए 5 रुपए एक पीस पे यदि कमाते हैं, वहां 50 पैसे एक पीस पे या 5 रुपए एक पीस पे कमाते हैं, ये दिन में 5 पीस निकाला, तो समझिए सर, क्वांटिटी के हिसाब से स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर की कमाई ज्यादा हुआ। ये समझने की कोशिश है सर। और अब बात आती है रिटेलर, शॉपकीपर से कौन खरीदते सर? हम कस्टमर। कौन खरीदते हैं सर मार्केट में? हम कस्टमर। अब हम कस्टमर जो है, कस्टमर या जो भी मार्केट, मार्काट, जैसे भी, जहां कुछ भी आप अर्थ अपने हिसाब से फनी या सीरियसली ले सकते हैं, मार्केट ही चल रहा है सर। किसी भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी तबीयत कैसा है, किसी भी दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी तबीयत कैसा हो रहा है। इस चीज को खाने से, उनको तो बेचने से मतलब है सर। और यदि किसी प्रोडक्ट से कोई नुकसान हो रहा है तो वो सीधा बोलते हैं, कई दुकान में लिखा रहता है सर, हम विक्रेता है, इसीलिए हमारे ऊपर कोई जुल्म ना करे। हम विक्रेता है, आप उपभोक्ता के ऊपर जुल्म कर, उत्पादक, हम उत्पादक नहीं है, हम विक्रेता है। इसलिए हमने भी क्रीम के अंदर घुस के नहीं देखा कि ये क्रीम कैसा है, हम सिर्फ बेच रहे हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है सर उनको। तो यकीन मानिए हम कस्टमर, यदि सोचिए, यदि फैक्ट्री से कोई मार्जिन वगैरह सब कुछ रखने के बाद यदि 5 रुपए में फैक्ट्री से माल निकलता है, वैसे तो और भी कम में निकलता होगा, लेकिन एक उदाहरण के लिए 5 रुपए में माल निकलता है और इस कस्टमर को वही माल 10 रुपए का पड़ता है सर। 10 रुपए का मतलब बाकी के 5 रुपए कहाँ चला गया सर? आपके 10 रुपए में बाकी के 5 रुपए आपने किन लोगों के लिए दिया है सर? इन लोगों के लिए दिया है। हो सकता है 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, ऐसे करके 5 रुपए इनमें बट गए। समझने की कोशिश करिएगा सर। अब आरसीएम बिजनेस में आइए। आरसीएम बिजनेस में आने के साथ साथ आप समझिए, आरसीएम बिजनेस से पहले एक और लाइन बता दूं, क्लियर कर दूं सर। आप यदि 20,000 रुपए महीना सैलरी कमा रहे हैं, 20,000 रुपए आप यदि महीना सैलरी कमा रहे हैं, तनख्वाह या कोई कमाई आप कर रहे हैं, उसमें आपको 20,000 रुपए महीने आपको पड़ता है, और 20,000 रुपए लेके यदि मार्केट में आप जाते हैं, एक फ्रिज खरीदने के लिए जाते हैं, तो यकीन मानिए 10,000 रुपए आपने किसके लिए? इन बीज वालों के लिए दे दिए, और फ्रिज आपका कितना घर पे आया? 10,000 का। 8 घंटे डेली, डेली 8 घंटे यदि आपने 26 दिन काम किया है तब 20,000 मिला है, तो हर रोज 26 दिन, हर रोज आपने 4-4 घंटे खुद के लिए मेहनत किया है और 4-4 घंटे इन लोगों के लिए मेहनत किया है आपने, क्योंकि आधे समय का पैसा जो है इन लोगों के पास चला गया। अब आप सचिए, सोचिए कि आपकी तरक्की, आप 4 पहिए में घूमेंगे कि इन लोग, आपके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ेंगे कि इन लोग। अब आप, ठीक है, मानते हैं सर, मैं भी मानता हूं इस बात को कि सर आपने, आपकी वीडियो देख लिया, इससे पहले मुझे ये ज्ञान नहीं था, मुझे भी नहीं था सर, यकीन मानिए मुझे भी नहीं था। तो जब पता चला उसके बाद तो कम से कम वो गलती ना करें। अभी आपको पता चला ना लॉजिक सर, यदि आपको लगता है कि नहीं ये लॉजिक ठीक नहीं है, तो आप मुझसे बहस कर सकते हैं। 8770605818 इस नंबर पे आप मुझसे बहस कर सकते हैं सर, मैं रेडी रहूंगा। आप अपनी बात कर सकते हैं सर। तो यकीन, मुझे पता है सर,
कि क्या बात करेंगे, फिर भी मैं आखिरी में बताने की कोशिश करूंगा। अब आते हैं फैक्ट्री, आरसीएम में भी है सर, ये भी घर पे नहीं बनता है सर, ये भी फैक्ट्री में ही बनता है। अंतर देखिए, यहाँ पे जो हीरो हीरोइनों को, एड एजेंसी हीरो हीरोइन को जो पैसे करोड़ों चला जाता है, क्योंकि ये भी एडवर्टाइज कर रहे हैं, और यहाँ पे आरसीएम का एडवर्टाइज कौन कर रहा है सर? जिसने आपको प्रोडक्ट दिया है ना, जिसने आपको ज्वाइन किया, उसने आपको प्रोडक्ट कंपैरिजन किया होगा, उसने आपको कुछ समझाया होगा, तो वो प्रोडक्ट, आरसीएम प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कौन कर रहा है? वो व्यक्ति कर रहा है। यदि आप काम कर रहे हैं आरसीएम में, किसी को आपने देखा कि आरसीएम का तेल अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप आरसीएम का खाना पकाने का तेल, आपके पेट की गैस दूर हुआ, या आपके कुछ बीमारियों के ऊपर काम बना, या आपका पेट सुपाच्य हुआ, अच्छा लगा, हल्का महसूस हो रहा है, और आप भी चाहते हैं कि मेरे साले साहब, या मेरे साड़ू भाई, या मेरे छोटे भाई, या मेरे ननद, या मेरे भाभी, या मेरे कोई भी परिचित, मेरे दोस्त, उसका भी पेट का समस्या है, तो ये तेल से उसकी समस्या दूर हो सकता है, तो आपने उससे चर्चा किया होगा, तो एडवर्टाइज आप कर रहे हैं सर। यहाँ पे यकीन मानिए सर, यहाँ पे अमिताभ बच्चन भी आप है और ऐश्वर्या राय भी आप है सर, यकीन मानिए। तो ये पैसा किसके पास चला जाएगा? आप जैसे, हम जैसे एडवाइजर को, सलाहकारों को, हम जैसे लोगों के पास ये पैसा करोड़ों रुपए बंटता है सर। टीवी चैनल में देखिए बालाजी सर, कोई टीवी चैनल में नहीं आते, ना स्टार प्लस, ना होर्डिंग्स, ना मार्केट में किसी बैनर में, ना टीवी रेडियो में, ना न्यूज़पेपर में, कहीं भी नहीं आते, किसी दुकान में भी मेरे फोटो नहीं है किसी प्रोडक्ट के साथ। तो ये पैसे क्या हुआ सर? बच गए सर, करोड़ों रुपए बच गए। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम में है नहीं सर, डीलर की आरसीएम में आवश्यकता है नहीं सर, होलसेलर के नाम आप यहाँ पे डिपो कंपनी के माध्यम से खुलवाए जाते हैं। डिपो है भारत में 200 के करीब डिपो है, बड़े बड़े शहरों में है गोडाउन। इसके बाद रिटेलर के नाम पर आरसीएम में सेंटर या वंडर वर्ल्ड है, पीयूसी, पिक अप सेंटर, जहां से माल को पिक कर सकते, उठा सकते, पिकअप सेंटर है। यहाँ मार्केट में कस्टमर बनते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलर, एसोसिएट बायर बनते। अभी नया नियम के हिसाब से एसोसिएट बायर बनते, एक एसोसिएशन के साथ आप जुड़ के बाय कर सकते हैं, एसोसिएट बायर कहलाते हैं सर। डायरेक्ट सेलिंग को पुराना वीडियो है, इसके बाद थोड़ा सा मैं सुधार लूंगा। तो एसोसिएट बायर आप लिख सकते हैं, एसोसिएट बायर। तो ये समझने की कोशिश है सर कि आप आरसीएम में, अब जैसे देखिए कोई खर्चा बच गया, ये जो चैनल, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स है ना, बैनर, पोस्टर, रेडियो, ये जो पैसे बच गए, क्या इससे कंपनी क्वालिटी ध्यान दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है सर, बिल्कुल दे सकता है। ये जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बच गए, इससे आपको डिस्काउंट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है सर। ये जो डीलर का पैसा बच गया, कभी कभी आरसीएम या कोई भी एक ऑफर दे सकते हैं कि हाँ अभी इस महीने ये ऑफर है, मार्केट में भी देते हैं ऑफर, इस महीने ये ऑफर है, इतना 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 ये ऑफर है, ये पैसा ऑफर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक सही तरीका है। अब आप, मुझे पता है कि हो सकता है कुछ लोग आपसे भी पूछे हो या मुझसे पूछे कि सर पैसा तो यहाँ पे भी खा रहा है, कोई ना कोई पैसा तो आरसीएम भी किसी ना किसी को बांट रहा है, हम जैसे लोगों के चेन में बांट रहा है। बिल्कुल बांट रहा है सर, मैं तो सीधा कहता हूं सर, बिल्कुल आपने सही कहा, आपका पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है, लेकिन क्या आपके खाते में लौट के आ रहा है 1 रुपए भी? आपका पैसा यहां भी बट रहा है और यहां भी बट रहा है, अच्छी बात है, आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप किसी ने में बटेगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या मार्केट में जो बट रहा है उसमें से 1 रुपए भी आपको बच के आ रहा है क्या? लेकिन आरसीएम में तो बच के आ रहा है ना सर, आ रहा है ना बच के। तो अपने बारे में सोचिए ना सर। कई लोग बोलते सर कंपनी के मालिक तो सब खाने के लिए बैठे, बिल्कुल खाने के लिए बैठे सर, बिल्कुल कमाने के लिए बैठे। आप अपना सोचिए ना सर, अपना सोचिए, आपको शुद्ध सामान कहां मिलेगा? मार्केट की कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांडेड कंपनी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाता है सर, नहीं बनाता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नहीं बनाता है। लेकिन सर उसी कंपनी का, उसी नाम का डुप्लीकेट तो मार्केट में अवेलेबल है ना सर, पेपर में पढ़ते हैं ना, न्यूज में सुनते हैं ना, कई चैनलों में देखते हैं ना कि मसालों में घोड़े की लीद, तेल के इतने टन पकड़े गए, इतने बैरल पकड़े गए डुप्लीकेट तेल, एक ही कमरे में 10 बाई 10 की एक ही कमरे में 3-3 ब्रांडेड कंपनी के घी पैक हो रहा है, घी वही है, सिर्फ रेपर चेंज हो गए, ऐसे सुनते हैं ना सर। तो ये जो बीच में से कुछ गंदे कंपनियां जो डुप्लीकेट बना के ये जो मार्केट में बीच में से डालते हैं ना,
ये आपको भी पता नहीं चलता है, हमें भी पता नहीं चलता है सर। अब कई रेडियो में, न्यूज़पेपर में आपने पढ़े होंगे कि फलाने जगह आपके शहर में, अभी जैसे एक न्यूज पढ़ा था कि जबलपुर जो है डुप्लीकेट बनाने का हब बन चुका है, हब। अब ठीक है, कोई बात नहीं, किसी डुप्लीकेट कंपनी को छापा मार के पकड़ लिया तो ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया, कानून ने पकड़ लिया, ठीक है, कि इतने जब्त हो गए। क्या हो गए सर? जब्त हो गए। वेरी गुड। और जो जब्त नहीं हुए सर, अभी पकड़ा है ना। और ऐसा तो है नहीं कि आज ही बनाया था और बंदे आज ही पकड़ में आ गए, 5 साल से चला रहा होगा और 5 साल से मार्केट में चल भी गए होंगे, आज पकड़ लिए। लेकिन आज से पहले, एक दिन पहले जो मार्केट में माल सप्लाई हो गए, कहीं उनमें से एक डुप्लीकेट तेल के पाउच आपके घर में तो नहीं आ रहा सर? और उसी से आपके बच्चे को उल्टी दस्तक तो नहीं लगा सर? समझने की कोशिश करिएगा सर। मार्केट से 3 पीढ़ी से आपने सामान खरीदा सर, 1 रुपए बैंक अकाउंट में आया क्या? आरसीएम से तो लीजिए सर, 3 से 6 महीना लीजिए तो सही, कुछ पैसे आपके खाते में आना चालू हो जाएगा सर। और किसी आरसीएम के सही डिस्ट्रीब्यूटर से मिलिए सर, सही डिस्ट्रीब्यूटर से। वो आपको दिखाएगा कि आरसीएम से क्या फायदा है, वो आपको दिखाएगा कि मार्केट के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट के डेमो करके दिखाएगा, प्रोडक्ट आपके सामने तुलना करके दिखाएगा, आपको दिखाएगा, पढ़ाएगा, लॉजिकली समझाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट सेकंड ग्रेड का साबुन है, ये 10 रुपए का है, हमारा फर्स्ट ग्रेड का साबुन है, हमारा भी 10 रुपए का है, लेकिन हम 9 रुपए में दे रहे हैं। अब आप बताइए, आपके घर में यदि 5 साल 8 साल का बच्चा है, बच्चा भगवान का रूप होता है, सच बोलेंगे तो 8 साल के बच्चे से पूछिए कि बेटा सेकंड ग्रेड, सेकंड क्वालिटी का साबुन 10 रुपए का, और फर्स्ट क्वालिटी का साबुन 10 की जगह 9 में मिल रहा है, 1 रुपए वापस आ रहा है तो 9 में मिल रहा है। फर्स्ट क्वालिटी 9 रुपए, सेकंड क्वालिटी 10 रुपए, बेटा कौन सा लेना चाहिए? इतनी समझदारी तो उस बच्चे का पास भी होगा सर। तो बड़े क्या कर रहे हैं सर? बड़े सर अड़ियलपन में जा रहा है सर, अपने आप को हम बड़े बना के जा रहे हैं। वो दीवार बंद कर चुके हैं सर, पता है, समझने की जो दरवाजा है ना वो बंद कर चुका है। कोई भी तीर मारो, कुछ मारो, वो दरवाजा में जाके वहीं की वहीं दम तोड़ देता है वो तीर। आप जो समझाइश उनको समझाते हो ना, कुछ लोगों को इसलिए समझ में नहीं आता है, वो अपनी अपनी चलाने में बाज नहीं आते। आप कितने अच्छे से समझा दो ना, उनका एक ही प्रश्न घूम घूम के आएगा, घूम घूम के। समझ लीजिए कि वहां से आपको निकल जाना चाहिए सर, दूसरे को पकड़िए सर। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है सर, भारत में लोगों, कम से कम भारत में तो कमी नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया में भारत सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में। हाँ, आपकी फीलिंग को मैं ताली बजाता हूं, आपके फीलिंग को मैं समझता हूं कि आपके कोई परिचित है जिसको आप चाहते हैं कि उसका स्वास्थ्य सही रहे, इसलिए उसके पीछे पड़े होंगे सर। लेकिन उस समझदार को समझ में आई ये बात तब ना, उस समझदार को ये लग रहा है कि मैं यदि इससे 2000 का सामान खरीद लूंगा तो ये कल को 20 लाख की गाड़ी लेके आ जाएगा मेरी खरीदारी से। और वो बिल्कुल पसंद नहीं है उसको सर, बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो सामान खरीदे और आप कल गाड़ी लेके आ जाओ कि देख मेरे 2000 की सामान खरीदने से तेरे पास 20 लाख की गाड़ी आ गई। या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे रीजन है, सामने वाले को आप समझाएंगे तो कोशिश तो यही है, नहीं समझ में आ रहा है सर, कोई बात नहीं, ये वीडियो अभी आप उनको भेज सकते हैं। और यकीन मानिए सर, लास्ट में अंत में एक बात बताऊंगा सर, यदि किसी ने आपको ये वीडियो भेजा है तो शायद वो चाहता है कि उनकी आपके सामने नहीं चलती होगी, तो वो चाहता है कि शायद जैसे आप अपने बच्चे को नहीं समझा पाते हैं, कोई और समझा देते, पट से समझ में आ जाता है। ऐसा होता है सर, आप अपने पति को नहीं समझा पाते लेकिन कोई और समझाते, सेम बात सेम टॉपिक समझ में आ जाता है। आप अपने पत्नी को समझाने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन आपकी समझ में नहीं, आपकी बात तो उनके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वही बात आप, हो सकता है आपके साले साहब समझा दे और उनकी समझ में आ जाए, हो सकता है सर, ये संभावना है सर। इसीलिए थर्ड पार्टी काम करता है कभी कभी। तो यकीन मानिए, यदि अभी भी आपको मेरी बातें अच्छी लगी, अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं सर, यकीन मानिए वो बंदा जिसने आपको ये वीडियो भेजा है वो आपका भला चाहता है सर, वो आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। यार इस दुनिया में कौन सोचता है, भाई भाई की नहीं सोचते सर, आपके बारे में सोच रहा है कि नहीं यार ये वीडियो देखने के बाद यदि इस बंदे की जो प्रॉब्लम है, इस बंदे की जो कंफ्यूजन है, डाउट है, वो क्लियर हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कि आरसीएम धोखा नहीं दे रहा है। समझने की कोशिश करिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब लाल बटन से जरूर करिए सर, और दोस्तों को जरूर शेयर करें।